हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडियम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे केमिस्ट्री फिजिक्स, आप लोगों ने पूरी कंप्लीट पढ़ ली थी। कुमार मित्तल की बुक से भी आपको न्यूमेरिकल करा दिए थे, बालाजी पब्लिकेशन की भी बुक से करा दिए थे और केमिस्ट्री के 2 लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। इस तीसरे लेक्चर की बात करते हैं। तीसरे लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएँ होती हैं उनकी आज आपस में तुलना करेंगे। पदार्थ के बारे में आपको बता दिया गया था और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बता दिया गया था। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जाकर देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे और उनको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, बात करते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाओं की, तीनों अवस्थाओं की तुलना। तो इसको देखो 3 भागों में बांट लेना। पेज को आप अपने पहले में लिख लेना क्रम संख्या, और दूसरे में लिख लेना ठोस, तीसरे में लिख लेना द्रव। बता चुके, द्रव और पदार्थ का मतलब एक ही होता है। द्रव जो होता है वो उसकी पदार्थ की या द्रव की अवस्था होती है। और थर्ड में डालेंगे गैस। ये 3 अवस्थाएं डाल देंगे। अब देखिए, इसमें बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। जब तुलना करेंगे आप तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 1 में जब आप बात करते हैं तो 1 में आता है कि इनके हम बात करते हैं किसके, आयतन की। फर्स्ट नंबर में बात करते हैं हम लोग आयतन की। नंबर 1 में आयतन, या ऐसे लिख लीजिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्रम संख्या और दूसरे में बात करेंगे गुण की। इसमें लिखेंगे गुण। अब देखो, फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर में बात करते हैं हम लोग आयतन की। तो आप सभी को बताया गया था कि ठोस का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका लिखेंगे, ठोस का लिखेंगे, इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। द्रव में बताया गया था आपको कि द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। डिटेल में आपको हम पीछे क्लास में बता चुके हैं, इसलिए इनको गुण को हम आपको ऐसे लिखाते जा रहे हैं। गैस की बात करें तो गैस में बताया गया था कि जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का आयतन, उतना ही आयतन ये ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात इनका आयतन निश्चित नहीं होता। इनका आयतन निश्चित नहीं होता। इसका आयतन निश्चित नहीं होता। ये हो गई फर्स्ट पॉइंट की बात। अब देखो, बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर की जब बात करें तो सेकेंड में आता है आकार। आकार की बात करें तो आपको बताया गया था कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन आपको बताया था दोनों ही निश्चित होते हैं, तो इसका आकार निश्चित होता है। निश्चित होता है। जबकि द्रव की बात करें तो द्रव को आपको बताया था कि जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आपको 2 बर्तन बताए थे, शंक्वाकार और एक बताया था जग का एग्जाम्पल। तो इसका आयतन आकार क्या होता है, जिस पात्र में रखे जाएंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात इनका आकार निश्चित नहीं होता। नहीं होता है। क्लियर? और लिख सकते हैं इसमें कि इनको जिस पात्र में रखा जाता है उसी का ये आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जिस पात्र में रखा जाता है, जिस पात्र मतलब बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उसी का ये आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। सेम कंडीशन गैस में होती है कि इनका भी आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। मतलब ये आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। और इन्हें
जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। सिलेंडर के फॉर्म में रखा जाएगा, सिलेंडर में रख लेंगे, या जिस भी पात्र में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये हो गया सेकंड नंबर। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की, तीसरे की। तीसरे में बात करते हैं बहने के गुण की। किसकी बात करते हैं? बहने का गुण। तो जो ठोस होते हैं, आप सभी को पता है कि ठोस वस्तुएं बहती नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ठोस बहते नहीं है, ठोस बहते नहीं है। द्रव की बात करें तो द्रव क्या होते हैं? इनको ये ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। जैसे जल का बहाव देखते हैं आप, ऊंचे तल से किस तल की ओर बहता है? नीचे तल की ओर बहता है। तो लिखेंगे द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, नीचे तल की ओर बहते हैं। ये ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। अब बात करें गैस की, तो गैस क्या होती है? गैस सभी दिशाओं में बहती है, चारों दिशाओं में ये बहती हैं। तो लिखेंगे गैस सभी दिशाओं में बहती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 गुणों की तुलना की। नंबर 1 कौन सी? इनके आकार की। तो आकार में आपको आयतन की, नंबर 1 में आयतन की। तो आयतन आपको देखो, जब कल परिभाषा बता रहे थे तो आपको ठोस के बारे में बताया गया था कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और उसको हमने डिटेल में आप लोगों को समझाया भी था। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित। और द्रव की बात करें तो क्या होता है? इसका आकार, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का रूप ले लेते हैं या उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आपको समझाया भी था एग्जाम्पल के तौर पर। और गैसों का बताया था आकार और आयतन क्या होता है? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसको भी आपको डिटेल में समझाया था। तो आकार और आयतन की बात हो गई। इसके बाद आकार की भी हो गई, आयतन की बता दी। इसके बाद बहने का गुण। तो आपको पता है ठोस, जैसे ये ठोस है तो ये क्या होगा? नहीं बहेगा। जबकि द्रव क्या होता है? जैसे जल का आपको एग्जाम्पल बताया कि उसका जो बहाव होता है वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। इसके बाद बात करें किसके? गैस की। तो गैस क्या होती है? सभी दिशाओं में बहती है। आपको पता है कि वायुमंडल में गैसें हैं और ये सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो रही है? बह रही हैं। तो ये बात हो गई इसकी गैसों के बहाव की। इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट की, 4 नंबर की। 4 नंबर आपसे कह रहा है ऊष्मा का घनत्व। घनत्व, अब देखो ये घनत्व क्या होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में जो जितना भी द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे घनत्व कहते हैं। डिटेल में समझाएंगे, पहले यहाँ समझ लो इतना। तो घनत्व की बात करें तो ठोसों का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब एकांक, किसी भी एकांक आयतन में ठोस के जो कण होते हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो ठोस का घनत्व जो होता है, इसका घनत्व द्रव व गैस की अपेक्षा अधिक होता है। गैसों से बहुत अधिक होगा और द्रव से भी अधिक होगा। इसका जो घनत्व होता है वो ठोस से कम, द्रव का घनत्व ठोस से कम किंतु गैस से अधिक होता है। गैस से अधिक होता है। ये ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। गैस की बात करें तो इसका घनत्व सबसे कम होता है, या इसका या इनका घनत्व सबसे कम होता है। इनका घनत्व क्या होता है? सबसे
कम होता है। तो क्लियर चीज, 4 अभी आपने गुण समझे कौन कौन सा, आयतन, आकार, बहने का गुण और घनत्व, और इनको आप एक एक पढ़ के फिर इसको रिपीट किया कीजिए, ठीक है, तो और अच्छे से लर्न हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करें कौन से गुण की, आयतन की, तो पता है ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता या अनिश्चित होता है। आकार की बात करें, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार अथवा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। और इसके बाद गैस में क्या होता है, आकार और आकार भी निश्चित नहीं होता है। इसके बाद बात किया था आप लोगों ने किसके, बहने गुण के, तो ठोस क्या होते हैं, बहते नहीं हैं। द्रव क्या होते हैं, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बैठते हैं, और गैसें सभी दिशाओं में बहती हैं। फिर इसके बाद बात किया घनत्व की, तो ठोसों का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस से अधिक होता है, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, इनको नोट कीजिए, फिर इसको हम रफ करें, आगे बताएं। अब देखो 4 नंबर के बाद बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर में बात करते हैं इसके, आपने पढ़ लिया था घनत्व, अब बात करते हैं ऊष्मा के प्रभाव की। ऊष्मा, और इधर से थोड़ा बड़ा कर दे इसको, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव की बात करें तो ठोसों पर, ठोसों के आयतन पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव इन पर बहुत कम होता है। जो ठोस होते हैं इन पर ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम होता है। ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। अब बात करें द्रव की, तो द्रव पर क्या होता है, ठोस से ऊष्मा पर का प्रभाव जो होता है वो ठोस की तुलना में अधिक होता है, लेकिन गैस की तुलना में कम होता है। इस पर जो ऊष्मा का प्रभाव होगा, ऊष्मा का प्रभाव ऊष्मा का प्रभाव ठोस की अपेक्षा अधिक, किंतु गैस की अपेक्षा कम होता है। क्लियर? तो ठोसों पर ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही कम होता है, और द्रव में जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन द्रव की अपेक्षा कम होता है, गैस की अपेक्षा कम होता है। गैस में क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव सर्वाधिक होता है। ऊष्मा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इन पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसके बाद बात करें 6 नंबर प्रश्न की। देखो इनको पहले हम तो रिवाइज करते हैं पूरे 5 नंबर प्रश्न, पांचों पॉइंट को। तो पहले बात कर रहा था आयतन की, बार बार रिपीट इसलिए कराते हैं कि आपको यहाँ पर ही लर्न हो जाए, और इसके बाद केवल और केवल आपके लिए रिवाइज करने को रह जाए। तो लगातार नियमित करते रहिए प्रश्न, और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। यदि आप आराम से इतना कम दे रहे हैं कि यदि प्रतिदिन पढ़ेंगे तो बर्डन भी नहीं लगेगा। और केमिस्ट्री जैसे फिजिक्स आप लोगों को समझाइए, आप लोगों ने लर्न किया होगा, वैसे ही आपको केमिस्ट्री भी आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहले बात की थी आयतन की, तो आयतन क्या था, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। इसके बाद बात की थी आकार की, तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ये जहाँ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गैस था, वो जिस पात्र में रखे जाएंगे उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेंगे और उसी का आकार भी ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद थर्ड में बात की थी हम लोगों ने किसकी, घनत्व की। तो जब घनत्व बहने के गुण की बात की थी, तो बहने के गुण में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं वो बहते नहीं हैं, द्रव जो होते हैं वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, और गैसें सभी दिशाओं में बहती हैं। इसके बाद घनत्व की, तो घनत्व को बताया था हमने कि एकांक आयतन में जितने ज़्यादा कण उपस्थित होंगे वो क्या होगा, वो उसका घनत्व उतना अधिक होगा। तो ठोस में जो कण होते हैं वो द्रव और गैस की अपेक्षा एकांक आयतन में ज़्यादा उपस्थित होते हैं, इसलिए ठोस क्या होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। द्रव की घनत्व की बात करें तो द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा अधिक होता है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। इसके बाद बात की ऊष्मा के प्रभाव की, तो इसके बाद बात की थी बहने का गुण हो गया था, आपका घनत्व हो गया। इसके बाद ऊष्मा के प्रभाव की, तो ठोसों पर ऊष्मा का प्रभाव सबसे कम होता है,
द्रव पर जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक लेकिन गैस की अपेक्षा कम होता है। और गैस में जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो सर्वाधिक हो जाता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ऊष्मा के प्रभाव के कारण। ठोसों में बढ़ती है लेकिन उनके जो कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम प्रभावित होती है। द्रव की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया था कि यदि आप क्या करें, शहद को आप उसमें डालें जल में और घोलें, और अगर उसको गर्म कर देंगे, ठंडा जल होगा तो देर में घुलेगा क्योंकि गतिज ऊर्जा उसकी कम होगी। उसी को हम क्या करें, पानी के जल को उबाल दें या गर्म कर दें तो क्या होगा, वो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसके बाद देखो बात करते हैं ऊष्मा के प्रभाव के बाद दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। अब दाब के प्रभाव की बात की जाए, दाब लगाना किसी को दबाना, ऐसे समझ लो आप, सरल भाषा में समझा दें आपको। तो दाब लगाना, दबाना, क्या ठोसों को आसानी से दबाया जा सकता है? नहीं दबाया जा सकता है। तो ठोसों पर दाब का प्रभाव क्या होता है? आयतन पर प्रभाव इसका बहुत कम होता है। आयतन पर, इनके आयतन पर दाब का प्रभाव बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यही यदि हम बात करें किसकी, द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा इसके आयतन पर जो प्रभाव होता है वो अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक होता, कम ही है लेकिन ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक, परंतु गैस की अपेक्षा कम होता है। गैस की अपेक्षा कम होता है। इसके बाद बात करें गैस की, तो गैस पर क्या होता है, दाब का प्रभाव सर्वाधिक होता है। गैसों के आयतन पर दाब का प्रभाव सर्वाधिक होता है। दाब का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इन पर सबसे अधिक होता है दाब का प्रभाव। तो 6 नंबर पड़ा दाब का प्रभाव। पहला कौन था, आयतन, दूसरा था आकार, तीसरा क्या था, बहने गुण, चौथा क्या था, घनत्व। तो 5 नंबर पड़ा ऊष्मा का प्रभाव, फिर दाब का प्रभाव। और अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर में बात करते हैं किसकी, विभाज्यता की। विभाज्यता का मतलब समझ लीजिए कि छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़ना। क्या ठोस के छोटे छोटे कणों को आपस में आसानी से जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। तो लिखेंगे ठोस के कणों को आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं जोड़ा जा सकता, जबकि द्रव के कणों को आसानी से या सरलता से जोड़ा जा सकता है। द्रव के कणों को सरलता से जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो जल की छोटी छोटी बूंदों को आप आसानी से आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, जल हो या कोई ऑयल हो, मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ हो, उसको हम आसानी से, कोई भी तरल पदार्थ हो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वैसे तरल में गैस और द्रव दोनों आते हैं। अब देखो बात करें इसकी गैस की, तो गैस के जो कण होते हैं वो स्वतः ही आपस में मिल जाते हैं। गैस के कण स्वतः ही आपस में मिल जाते हैं। इनको आपको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं, ये स्वतः ही क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में सभी गैसें आपस में मिक्सचर हैं। अब इसके बाद इनके उदाहरण की बात करें, 8 नंबर में इनका उदाहरण की बात करें तो आपको इसमें पता है कि जैसे सभी धातुएं हो गई, क्या आती हैं, सभी धातुएं, सभी प्रकार की धातुएं केवल पारा को छोड़कर, सभी धातुएं, ब्रैकेट में लिख देंगे पारा को छोड़कर। पारा केवल एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है तो धातु लेकिन
द्रव अवस्था में पाई जाती है। और क्या हो गया, जैसे हो गया लकड़ी हो गया, ठीक है, जैसे हो गया क्या, पत्थर इत्यादि। इसमें बात करें द्रव में, तो द्रव की एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो यही आपका हो गया पारा, हो गया जल, और क्या हो गया, तेल इत्यादि। गैस की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल में क्या आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी हैं इत्यादि, ये सभी होंगे। क्लियर बच्चों? तो एक बार इन सबको हम लोग रिपीट करते हैं शुरुआत से, फिर उसके बाद आप लोग स्वतः नोट कर लेना। देखो हम बात करते हैं इनके गुणों की तुलना की, ठोस द्रव तथा पदार्थ के जो विभिन्न अवस्थाएं थी, ठोस द्रव और गैस, उनके गुणों की तुलना। सबसे पहले बात की आयतन की, तो इनका ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, और गैस का आयतन निश्चित नहीं होता अर्थात अनिश्चित होता है। आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का जो होता है वो आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। सेम गैस का है, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद बात किया था बहने का गुण, तो ठोस बहते नहीं हैं, जबकि द्रव जो होते हैं वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, और गैसें जो होती हैं वो सभी और चारों दिशाओं में या सभी ओर एक समान रूप से बहती हैं। ठीक है, इसके बाद बात किया था घनत्व की, तो घनत्व जो होता है ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम जहाँ गैसों की अपेक्षा अधिक होता है, और जबकि जो उसका था गैस का घनत्व वो क्या होता है, सबसे कम होता है। इसके बाद बात किया था ऊष्मा का प्रभाव, तो ठोसों में ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, और जबकि द्रव में क्या था, ऊष्मा का प्रभाव ठोसों की अपेक्षा अधिक था, और गैस में क्या था, ऊष्मा का प्रभाव सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऊष्मा के बढ़ाने से क्या होती है, उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे आप ठोस के कणों में ऊष्मा बढ़ाएंगे तो उनके कणों की गति ऊर्जा कुछ खास नहीं बढ़ती है, गति तो होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। द्रव की गति ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब शहद और जल का आपको एग्जाम्पल हमने समझाया। और गैसों की जो गति ऊर्जा होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। इसके बाद बात करें किसकी, ठोस के, इसके बाद बात करेंगे ऊष्मा के प्रभाव के बाद दाब के प्रभाव की। तो दाब के प्रभाव मतलब आपको हमने बताया दबाना किसी चीज़ को, ऐसे सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो दाब लगाएंगे जब किसी ठोस पे, तो ठोस जैसे इस पे दाब लगाएंगे तो इसके आयतन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अगर कम दाब लगा रहे हैं। द्रव पर क्या होता है, दाब लगाने पर उसके आयतन में कुछ परिवर्तन आता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है लेकिन गैस की अपेक्षा कम होता है। और गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, उस पर दाब लगाया जा सकता है। इसके बाद आपने बात की विभाज्यता की। विभाज्यता का मतलब छोटे छोटे कणों को जोड़ना। तो ठोस के कणों को आसानी से छोटे छोटे कणों को नहीं जोड़ा जा सकता है, द्रव को कणों को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। जैसे आपको बताया कि जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनको आसानी से मिलाकर बड़ी बूंद बना सकते हैं। और गैस क्या होते हैं, ये स्वतः मिल जाते हैं आपस में। इसके बाद बात किसके की, इनके उदाहरण की। तो उदाहरण में आपको बताया कि सभी धातुएं ठोस होती हैं पारा को छोड़कर, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि क्या है, ठोस है। द्रव की बात किया तो जैसे जल हो गया, ठीक है, पारा हो गया, और क्या हो गई, सभी प्रकार के ऑयल हो गए। इसके बाद बात करें किसकी, द्रव की, गैस की। तो गैस की एग्जांपल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिथियम, ठीक है, आर्गन, आपको पता है ये सभी क्या है, गैसें हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे लेक्चर डालना है जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, और पर डे का काम जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसका उसी दिन कंप्लीट करते रहें। केमिस्ट्री अगर यदि आपको हाई स्कूल को बेटर बनाना है तो सबसे पहले आपको 9th को अच्छे से अब बेटर बनाना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं आप लोगों के सामने कुछ और अच्छे इसके अब आगे के कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और आप सभी को राधे राधे।